अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 29 लेके हाज़िर हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी काम की बात आप देख रहे होंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि काम की बात वही बातें हैं जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, मगर उनमें कोई नॉलेज होता है और उनमें कोई सबक होता है, उनमें कोई मोरालिटी होती है। बेसिकली हमारा मकसद है काम की बात के ज़रिए लोगों को अच्छा मैसेज देना और उनमें अच्छा करैक्टर पैदा करना और मुआशरे की बेहतरी करना। तो आज की काम की बात जौन-सी है, ये मैंने सुनी थी अपने एक दोस्त से, तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ क्योंकि मुझे इसमें से बहुत बड़ा सबक मिला था। तो ये एक नए दौर की कहानी है। यहाँ मोस्टली मैं बादशाहों की कहानी सुनाता हूँ क्योंकि उनमें इल्म होता है, मगर नए दौर में भी ऐसा हो रहा है। ये वाक़या सच्चा है या झूठा है, ये मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, मगर ऐसा वाक़या हुआ है क्योंकि ये 2 जगह पे मुझे रेफ़रेंस के तौर पे सुनने को मिला कि ऐसा हुआ था। तो ये एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मुसाफ़िरों की बस आ रही थी, तो रात को अंधेरा था और रास्ते में तूफ़ान आ गया ना, तो बार-बार बिजली जौन-सी थी ना, वो रास्ता रोक रही थी बस का। आगे बिजली गिरती और लहर पड़ती बिजली की, पूरी चमक पड़ती, मगर क्या होता कि ना, सारे जो उनसे से लोग और परेशान थे कि ये बिजली जैसे ही कहीं बस पे ना गिर जाए। हत्ता कि लोगों ने फ़ैसला किया कि ये बिजली हमारा रास्ता रोक रही है, तो लगता है कि हम में से कोई बंदा ऐसा है कि जिसके ऊपर ये बिजली गिरना चाह रही है, मगर वो कोई ऐसा भी है जिसकी वजह से ये बिजली गिर नहीं रही। तो बस वालों ने कहा कि रात का टाइम था, सफ़र लंबा था, जैसे मोटरवे पे हम निकलते हैं तो लंबे सफ़र हैं, कई किलोमीटर्स के ऊपर तक जो है ना वो कोई स्टॉप भी नहीं आता। तो ये लंबे रास्ते पे वो लोग जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा है कि हम एक फ़ैसला कर लेना चाहिए कि कोई ना कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी इस वक़्त आई हुई है और उसकी वजह से कहीं सारे ना मर जाएँ। तो हम ऐसा करते हैं, एक-एक बंदा जो-सा है ना वो बस को रोकें और एक-एक बंदा जो-सा है ना वो बस से थोड़ा दूर रोड पे जाके खड़ा हो और वहाँ वो जाके 2 मिनट खड़ा होगा और फिर वो वापस आ जाएगा। तो जिस पे बिजली गिरनी होगी वो गिर जाएगी और बाकी सारे बच जाएँगे। तो इस तरह उन्होंने जो-सा ना फ़ैसला कर लिया और बस में बड़े-बड़े अमीर बंदे भी बैठे थे, गरीब बंदे भी बैठे थे, बाबे भी बैठे थे, ठीक है? उसमें कुछ बच्चे भी थे, ठीक है? तो बच्चे तो उन्होंने कहा मासूम है, बच्चों का नहीं चक्कर, ये बड़ों का कोई चक्कर है। तो उन्होंने आपस में फ़ैसला कर लिया, ठीक है? अब उनमें से एक बंदा उठा है, वो गया जाके वो 2 मिनट 1 मिनट खड़ा हुआ है, वहाँ से वो यानी कि बाबा फ़रीद पढ़ता हुआ शकरगंज और कुछ लोग जो उनसे हैं वो आयतें पढ़ते हुए गए, कुछ कलमा पढ़ते हुए गए, बार-बार जाना शुरू हो गए। बिजली जो-सी वो थमी रही, तूफ़ान चलता रहा, बिजली दूर-दूर घूमती रही, ठीक है? तो सारे लोग जो उनसे थे ना वो एक-एक करके जाते रहे, तो आखिर में एक बाबा रह गया, उसको वो उठाना चाहते थे, मगर उसने कहा जी मैंने नहीं उठ के जाना, मुझसे नहीं इतना चला जाता। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी। अब सारे लोगों ने चेक कर लिया है कि सारे इस वक़्त जो हैं वो पाक हैं, तो इसके लिए बिजली ने इनको कुछ नहीं कहा। हमें डाउट है कि आपने कोई ऐसा गुनाह किया हुआ है जिसकी वजह से बिजली जो-सी है ना वो आपकी वजह से बिजली जो-सी हमें तंग कर रही है। तो हमने तो अभी बड़ा लंबा सफ़र करना है, तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे तो यहाँ कोई जानवर भी आके हम पे हमला कर सकते हैं, डाकू आके हमला कर सकते हैं। तो आप अपना जो-सा है ना वो जन-सी यानी कि ना अपना जो-सा टेस्ट दें, अपनी ऑनेस्टी का टेस्ट दें और अपनी शराफ़त का टेस्ट दें और अपनी यानी कि ना बेगुनाही का कि आप बिल्कुल बेगुनाह हैं, आप पे कोई गुनाहगारी नहीं है, तो आप टेस्ट दें। तो बाबा जी कहते नहीं, नहीं मुझे यहीं बैठे रहने दो, कोई बात नहीं, आप बस को चलाते जाएँ। ठीक है, बाबा जी निकलना नहीं चाह रहे थे मगर उन्होंने ज़बरदस्ती यानी कि ना चाहते हुए भी बाबा जी को वो धक्के मारे तक कि हम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देना, वरना तुम यहाँ तुम्हें कोई जानवर खा जाएँगे। बाबा कहता नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे ना निकालो, तुम मुझे यहीं रहने दो, ठीक है? तो जो-सा ना कुछ नहीं होता, आप बस को चलाते जाएँ। मगर उन्होंने उसे मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वो बंदा जाना नहीं चाहता था मगर उसे उन्होंने भेज के छोड़ा। हत्ता कि बाबा जी जो-से थे ना वो बस से तकरीबन को 20-25 कदम दूर जाके बाबा जी खड़े हो गए। जैसे ही बाबा जी वहाँ पे गए तो बिजली गिरी और उसने पूरी बस को जला के राख कर दिया। अच्छा, अब बाबा जी बच गए। असल में बाबा जी जो-से थे वो एक नेक इंसान थे और उनकी वजह से जो-सी थी ना वो बिजली जो-सी थी वो बस पे गिर नहीं रही थी। और बाबा जी मगर वो लोग समझ रहे थे कि ये बंदा जो-सा है ना इसकी वजह से हमारी जान को ख़तरा है। एक्चुअली वो उनका मुहाफ़िज़ था, ठीक है ना? अब ज़रा अपनी अपनी ज़रा यहाँ तक तो वो ये स्टोरी थी, अब ज़रा इसको अपनी लाइफ़ में डिस्कस करते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कई दफ़ा हम किसी जगह को छोड़ना नहीं चाह रहे होते, किसी मसले से हम निकलना नहीं चाह रहे होते, कोई
کسی نوکری کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہوتے، اسی طرح بہت سارے کئی دفعہ ہوتے ہیں کسی شہر کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، کسی گھر کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، مگر وہاں کے لوگ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ لوگ ہمیں جب تک وہاں سے نکال نہیں دیتے ان کو چین نہیں آتا، مگر یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندے کی وجہ سے کوئی برکت ہے، یا اس بندے کی وجہ سے یہاں کوئی ہمارے لیے بہتری ہے، مگر ہم اس کو فورس کر دیتے ہیں۔ مگر اس بندے کے لیے کیا بہتری ہے؟ اگر کوئی ایسے زندگی میں کبھی کبھی، ابھی میں آپ کو سبق یہ دینا چاہ رہا تھا، آج کے کہانی کا سبق یہ ہے، اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسے حالات بن جائیں زندگی میں کہ آپ ایک جگہ کو چھوڑنا نہ چاہیں مگر لوگ زبردستی آپ کو وہاں سے نکال دیں، لوگ زبردستی آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں، وہ نوکری چھوڑنے پہ مجبور کر دیں، وہ شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دیں، وہ کاروبار چھوڑنے پہ مجبور کر دیں، تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی انہوں نے جو سے تھا وہ مکہ میں زندگی تنگ کر دی تھی، تو اب مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کے کیا ہو گیا، اور پھر پورا مکہ ہی فتح ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر کوئی حالات تنگ کر دیتا ہے نا، آپ کو آپ کا جینا مشکل کر دیتا ہے، تو آپ اس کے اوپر اللہ کی حکمت سمجھیں۔ آپ کو بالکل پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے جو ہمیں وقتی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ وقتی طور پہ ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ سننے کے باوجود بھی اگر آپ کی نہیں سنی جاتی اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں، اس مسئلے سے نکل جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، نوکری چھوڑ جاتے ہیں، جگہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ بزنس چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر اپرچونٹی رکھی ہوئی ہے۔ یہ مت سوچئے کہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، اب ہمارا کیا بنے گا۔ نہیں، جو کچھ بنانا ہے وہ اللہ کی ذات نے بنانا ہے۔ ایک دفعہ آپ سٹرونگ ہو کے اگر کھڑے ہو گئے تو یقین کریں حالات آپ کے ہاتھ میں آتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور آپ حالات پہ قابو بھی پا لیں گے، اور پھر آپ مانیں گے اس بات کو کہ بہت اچھا ہوا کہ ہم وہاں سے نکل گئے، ورنہ آج وہ جہاں وہ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ہو گیا ہمارے نکلنے کے بعد، اچھا ہوا کہ ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک موٹیویشنل ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں کیا ہے، اگر آگے بڑھنے کا کوئی موقع ملتا ہے، جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیچھے جا رہے ہیں مگر وہ آپ پیچھے نہیں جاتے، اگر اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہو، اللہ کی ذات آپ سے خوش ہو، تو آپ پیچھے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جائیں گے۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔